आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये तो स्टे हुआ है, ये तो एक प्रक्रिया है। अमूमन आप जाएंगे किसी हायर कोर्ट में तो लोअर कोर्ट का जो कन्विक्शन है वो तो स्टेड हो जाता है जब तक कि सुनवाई नहीं होती। यही है, यही हुआ है। अब उसी पर लोग जश्न मना रहे हैं। ये फाइनल डिसीजन नहीं है, फाइनल डिसीजन आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। तो उनके फेवर में आया, उनके फेवर में आया। अच्छी बात है, इट्स गुड थिंग, अच्छी बात। You think that he will be able to play a role now going to? No, I will not play any role, nor I will go No, to Rahul join. Gandhi will be now able to play a role. No, but he had no effect of this disqualification, no disqualification. He was doing the same job which he was doing earlier as member of parliament. See, Rahul Gandhi has got justice, which was being denied. I think the BJP's conspiracy, I think somewhere some justice is there. I hope the speaker within 24 hours, he will restore back him as a member of the parliament. But one thing, the BJP front should know that you can't stop his voice. देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, हम उसका स्वागत करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। अच्छा, काफी अच्छा दिन रहा। तो न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और न्याय की जीत है। और हमको लगता है कि राहुल गांधी जी को जिस तरह से तंग किया जा रहा था, हालांकि सारे ही विपक्ष में जितने लोग हैं किसी ना किसी तरीके से लोग तो तंग कर ही रहे, लेकिन लड़ने पर ही जीत होती है। तो जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो हारेगा। उनके ऊपर भी महादेव की कृपा हुई है। अब वो सदन में आए, जनता ने उनको चर्चा करने के लिए सदन में आने के लिए चुना था, न्यायालय का चक्कर काटने के लिए नहीं चुना था। तो महादेव की कृपा उनके ऊपर भी हुई है। अब वो आए और महादेव की कृपा से चर्चा करें। बढ़िया बिल सब आ रहा है, उसका उस पर चर्चा करके उसको पारित कराएं। तो सदन में आप भी जाएंगे, हाय हेलो करेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो करते ही हैं उनको। हम तो साथ में बैठते ही, हम लोग चर्चा करते ही हैं। कांग्रेस जिस तरह से कह रही बहुत बड़ी जीत हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो भी कोर्ट का फैसला था, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का। ये जनता की जीत है कि जनता उनको जिस काम के लिए चुनी है, प्रभु उनको उसी काम के लिए भेज रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उनको आके बैठना चाहिए सदन में, न्यायालय का चक्कर नहीं काटना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान भोलेनाथ उनको भी, हमको भी, सबको भोलेनाथ सद्बुद्धि दें कि हम भी ऐसा कुछ ना बोलें कि हमको माफी मांगना पड़े, वो भी ऐसा कुछ ना बोलें कि उनको माफी मांगना पड़े। ट्रायल कोर्ट्स में उनका मामला चलेगा ही, पर जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दिया गया है और जो कन्विक्शन हुआ है उस पर बहुत गहरा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और उसको स्टे किया है। दैट सेंड्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज कि आप लोग जजमेंट जो कर रहे हैं, जजमेंट किस आधार पे कर रहे हैं, किस आधार पे आप पनिशमेंट डिसाइड कर रहे हैं। तो उसका संज्ञान लेते हुए अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कोर्ट्स क्या करते हैं और सूरत कोर्ट क्या करता है, वो निर्णय अब उनके अंतर्गत आएगा। तो कोई भी यहाँ पे ये नहीं क्लेम कर रहा है कि सारे केसेस हट गए हैं, केस चलता रहेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है कि पनिशमेंट एंड द जजमेंट,
उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है।